ठीक है, आ जाओ। ठीक है, तो सोमेश जी, ये आपका दूसरा सेटिंग हो गया, जी। फोर्थ ग्रेड का एवियन है हाँ, आपको। 4th grade। कैसा अनुभव रहा आपका? पहले सेटिंग से दूसरे महीने में 2 महीना कट गया जी। और अब थेरेपी हो गई, कैसा अनुभव रहा आपका? सर बहुत अच्छा रहा, पेन मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहा, हुँ, पेन बिल्कुल नहीं था मुझे। अभी थोड़ा पेन हो रहा है थेरेपी की वजह से, मसल्स पेन की वजह से। हुँ, हुँ, बाकी मुझे पहले बैठने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, हुँ, हुँ, इवन सीढ़ियाँ नहीं चढ़ता था, चेयर पे बैठने में दिक्कत होती थी। वो हुँ, सारी चीज़ें चली गई अभी। अभी ठीक तो है। मेरा थोड़ा रूटीन वर्क अच्छा हो गया, डेली का अपना सारा रूटीन काम कर ले रहा हूँ। हुँ, हुँ, बस थोड़ा-सा ये था कि लिम्पिंग अभी थोड़ी-सी रह रही है, हुँ, 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 बाकी पेन तो चला गया था हुँ, 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 और अपना सारा काम भी मैं कर ले रहा हूँ। हुँ, हुँ। पैर थोड़ा-सा उठता नहीं था पहले, अभी तो ऊपर आने लग गया है। पहले कितना जाता था? पहले तो मतलब बहुत कोशिश करने के बाद इतना तक आता था, फिर हाँ, ये खिंचाव होने लगता था, मतलब पेन ठीक है। यहाँ पे हाँ, ग्रोइंग एरिया में पेन होता था। अभी अब मैं तो यहाँ तक ले आता हूँ ठीक है, नॉर्मल। वेरी गुड। ठीक दूसरा है, वाला? ये थोड़ा-सा कम अभी जा रहा है क्योंकि आज एक्सरसाइज हुआ है ना थेरेपी, उसकी वजह से अच्छा, पेन अच्छा, हो अच्छा, रखा है थोड़ा। ठीक है। हाँ, तो बाकी पैर खुलता भी नहीं था तो अभी तो ये भी। अच्छा, पहले नहीं खुलता हाँ, था इतना? पहले इतना नहीं, पहले तो इतने पे ही पेन, ये ग्रोइंग एरिया में खिंचाव होता था। पहले इतना ही खुल जाए बहुत हाँ, बड़ी बात बहुत नहीं है। बुरी बात है, अभी तो खुलता है, ठीक-ठाक खुल रहा है। अब तो खुलने लगा है। हाँ, खुल रहा है। दैट मीन्स कि लोग जैसे कहते हैं कि फोर्थ ग्रेड में रेंज ऑफ मोशन खराब हो जाता है, हाँ। तो आपने देखा कि हाँ, रेंज ऑफ मोशन भी इम्प्रूव हुआ, जी, चलने जी, जी, फिरने में बढ़ बिल्कुल, गया। बिल्कुल होता है। दर्द डाइट की फॉलो करना, अगर एक्सरसाइज। इंटेंसिटी अगर हम पूछें आउट ऑफ 10 हुँ। में आप कितना मार्क्स दोगे, मतलब कितना कम हो गया? जो पेन। पेन स्कोर जो होता है ना हाँ, उसमें अभी फ़िलहाल सर, पहले अगर 10 था तो फ़िलहाल मैं ये बोलूँगा अभी तो 4-5 पे आ गया है। 4-5 पे आ हाँ, गया। सेकंड सिटिंग में। वेरी और गुड, ठीक जबकि मैंने रॉ डाइट फॉलो नहीं करा, वो है। मेरी गलती थी। हुँ, और मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है कोशिश नहीं करी, हुँ। एक्सरसाइज पूरा प्रॉपर नहीं लिया मैंने, 2 महीने एक्सरसाइज प्रॉपर करा नहीं। आई हाँ, थिंक हाँ, वो अगर मैंने प्रॉपर एक्सरसाइज भी किया होता, रॉ डाइट लिया होता तो और बेटर रिज़ल्ट आते। यस, यस, हाँ, यस। ये तो मैंने यहाँ पे देखा, बाकी पेशेंट का भी देखा। हाँ, तो हाँ। भाई मैं तो यकीन है कि मैं अगर करता तो मुझे और अच्छा रिज़ल्ट आता। यस, यस। हाँ, तो इस वजह से मैं सेकंड सिटिंग के लिए आया। वेट भी कम किया आपने हाँ, काफ़ी। वेट भी थोड़ा कम किया और मैं और कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम आऊँ तो और हुँ, भी अच्छा वेट हो जाए मेरा, ठीक है। कम हो जाए तो थोड़ा। ये तो रही बात रिव्यू की, मतलब हुँ, 2 महीने कैसे कटा जी। ये वो और क्या आपने एक्सरसाइज किया, कैसा रहा, है ना? हुँ। अब बात करते हैं कि यहाँ जो ट्रीटमेंट होता है, जो थेरेपी सेशन है, उस वो कैसा लगा आपको? वो सर बहुत अच्छा है, मतलब यहाँ का एक तो सर एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा, यहाँ का एक फ्रेंडली थोड़ा-सा। हुँ, हम हुँ। मतलब पेशेंट को ऐसे ट्रीट नहीं करते कि हम प्रॉपर पेशेंट हैं। हुँ, हुँ, हुँ। जैसे हॉस्पिटल में होता है कि वो पेशेंट को पेशेंट बना देते हैं पूरी तरह से। यस, यस। मेंटली भी वो पेशेंट हो जाता है, फिजिकली तो होता ही है। हाँ, 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 और ये तो यहाँ है। पे ऐसा अपन महसूस नहीं करते कि हम मेंटली पेशेंट हैं घर कोई। जैसा लगता है। हाँ, घर जैसा लगता है, स्टाफ बहुत अच्छे हैं, आप बहुत हुँ, कोऑपरेटिव हैं। हुँ, कोई भी ड डाउट होता है तो क्लियर हो जाता है। हुँ, और मैं तो यही बोलूँगा कि घर से तो कर ही सकते हैं, बट हुँ, अगर जो पॉसिबल है तो क्लिनिक पे आएँ, विज़िट करें, यहाँ पे रुकिए 7 दिन। हुँ। और वो 7 दिन मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया रहेगा उनके लिए। यस, उससे यस, एक यस। इम्प्रूवमेंट तो होगी ही होगी, हुँ, मोटिवेट भी होगा और हुँ। वो करेगा। उसके साथ तो प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है जितना हम बना देते हैं। जितना कई बना बार है। तो हम सोच-सोच के बना देते हैं। सही यहाँ बात आने है। के बाद तो मेरा एक ये है ना कि हुँ, सोच बदला यहाँ आने के बाद। मैं जब फर्स्ट सिटिंग पे आया, हुँ, उसके पहले मैं भी थोड़ा-सा परेशान रहता था कि यार मतलब कैसे ठीक होगा, होगा भी या नहीं होगा। हुँ, अच्छा, यहाँ आने के बाद मैंने देखा मेरे साथ और भी पेशेंट हैं, हुँ, जो मेरे से भी ज़्यादा हुँ, बुरी स्थिति में आए थे और हुँ, वो अच्छे होके गए। तो एक हुँ, हुँ। मोटिवेशन हुआ और मैं फिर आया। यस, तो यस, मैं यस। यही कहूँगा कि बाकी लोग भी आएँ, हुँ, हुँ। रुकें, स्टे करें। बाकी वो फर्स्ट मीटिंग के बाद उनको कहना नहीं पड़ेगा, वो रिज़ल्ट खुद ही देखेंगे, दोबारा वो खुद आएँगे। यस, यस। हाँ, ऐसा होता है। और यहाँ पे देखा भी आपने, फर्स्ट सिटिंग के बाद सेकंड सिटिंग में आने वाले लोग, जी। जो अच्छे होके जाने वाले, दूसरी तीसरी में भी जाते हैं, बहुत बढ़िया बिल्कुल, होता है। बिल्कुल। चलिए, तो ट्रीटमेंट से हैप्पी हैं? बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल हैप्पी हैं। थैंक यू। चलिए। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू, माय सेल्फ डॉक्टर विजय प्रकाश फ्रॉम सौभाग्य आयुर्वेद, शारदानगर, कानपुर, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर एट सौभाग्य आयुर्वेदा, स्पेशलिस्ट इन एवियन एंड स्पाइन एंड जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो फ्रेंड्स, एवियन की सीरीज में एक पेशेंट और है, मिस्टर सोमेश जी, और ये लखनऊ से आए थे। तो सबसे पहले सोमेश जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सोमेश जी। सर। इम्पोर्टेंट बात ये है कि देखो, इनका फोर्थ ग्रेड का एवियन है, और खास तौर से उन लोगों के लिए जो फोर्थ ग्रेड के जो पेशेंट है, जो बहुत परेशान है, घबरा रहे हैं, और मेरे कई वीडियोस को देख करके मैं बोलता हूँ जैसे कि फोर्थ ग्रेड में फीमर हेड का शेप नहीं बनता, तो उसका तात्पर्य क्या है वो खास तौर से हम आपको समझा देना चाहते हैं कि फोर्थ ग्रेड में भी पेशेंट चल सकता है, कर सकता है, अपनी लाइफ को नॉर्मल बना सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो फोर्थ ग्रेड में रेंज ऑफ मोशन जो खराब हो जाता है, मतलब जो पैर बड़े नहीं खुल पाते हैं, या लंबे स्टेप्स नहीं हो पाते हैं, या मूवमेंट पूरा नहीं हो पाता है, वो भी इम्प्रूव होता है फोर्थ ग्रेड में। एमआरआई में मैंने बोला है कि वो फोर्थ ग्रेड हमेशा फोर्थ ग्रेड दिखाएगा, वो इसलिए दिखाता है क्योंकि शेप एकदम गॉड गिफ्टेड जो राउंड बॉल शेप होता है, एकदम बॉल शेप तो नहीं बनेगा, मगर हाँ इतना मॉडिफाई जरूर करता है कि वो अपनी डे टू डे एक्टिविटी नॉर्मली आसानी से कर सके।
तो उसी का एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। तो सोमेश जी का 4th ग्रेड का एवियन है। कब से था, कैसे था, सब कुछ इनसे जानेंगे, कैसे स्टार्ट हुआ और कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा। तो सोमेश जी बताइए फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्टिंग से। हाँ सर, वो स्टार्ट मुझे हुआ सर कोविड के बाद। एक्चुअली कोविड हुआ मुझे फर्स्ट वेव 2020 ठीक है। 21 लास्ट तक कोविड हाँ। मुझे डायग्नोस हुआ हाँ। और उसका ट्रीटमेंट लिया मैंने। तो सर उसमें कुछ मेडिसिन स्टेरॉइड ज़्यादा चली और उसके बाद सर मुझे सडन पता लगा कि मेरे स्पाइन में भी प्रॉब्लम हुआ। तो स्पाइन की प्रॉब्लम के लिए मैंने अनफॉर्चुनेटली उसकी सर्जरी करवा ली ठीक है। और बेड रेस्ट कर लिया एंड उसमें भी स्टेरॉइड की दिए 1 गए महीने या 2 महीने चली। तो उस वजह से और आई थिंक इन सब कारणों से मुझे एवियन हो गया और डायग्नोस होते होते थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि हमने थोड़ा सा इग्नोर करा क्योंकि वो पेन होता था। तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करा क्योंकि एलोपैथिक डॉक्टर्स थोड़ा सा एवियन को लेकर अवेयर नहीं थे उस टाइम पे। तो उन्होंने बोला कि ये स्पाइन की वजह से हो सकता है, या कंफ्यूजन कंफ्यूजन हो गया कि हो सकता है स्पाइन में पेन रहता है, स्टिफनेस की वजह से हो सकता है। तो उन्होंने वापस से बेड रेस्ट चीज़ों को सॉर्ट कर दिया और थेरेपी लेने को बोला। तो मैं थेरेपी के समय में मेरा पेन अचानक से बढ़ गया। तो मैंने फिर एक डॉक्टर को नॉर्मल दिखाया। फिजियोथेरेपी लिया। हाँ, नॉर्मल फिजियो कराया मैंने, वो इस पर्टिकुलर स्पाइन के लिए था। तो उससे मेरा पेन थोड़ा सा बूस्ट अप हो गया। तो फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बोला आप एमआरआई करवा लो, एक्सरे से क्लियर नहीं हुआ। तो जब मैंने एमआरआई करवाया देन मुझे एवियन का पता चला। तो उस टाइम पे एलोपैथी मेडिसिन तो थी नहीं, एवियन के लिए कोई मेडिसिन प्रॉपर थी नहीं। तो उन्होंने बोला कि आप टीएचआर करा लो, यानी रिप्लेसमेंट करा लो। तो अभी अभी तो मैंने सर्जरी कराई थी स्पाइन की। हाँ, और उसका जो साइड इफेक्ट था वो मैं झेल चुका था। तो मैं वापस से ये नहीं कराना चाह रहा था। सही बात। तो मेरी मेंटालिटी यही थी कि मैं कैसे भी करके सर्जरी से बचा जाए। ठीक है। तो फिर उसके लिए मैंने बहुत सारी चीज़ों वीडियो देखी। तो फिर मैंने होम्योपैथिक ट्राई करा। तो लगभग मैंने 1 से 1.5 साल होम्योपैथिक मेडिसिन ली। होम्योपैथिक मेडिसिन अच्छा रिस्पॉन्स था, पेन मेरा चला गया और मेरी जो वॉकिंग थी थोड़ी अच्छी हो गई। बट बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स भी नहीं आया। मैंने 1.5 साल दवाइयाँ ली और फिर मैंने एमआरआई कराया तो मेरा 2% लेफ्ट में बढ़ गया था परसेंटेज एवियन का और राइट में 2% कम हुआ था। ठीक है। तो वो वैसा ही था जैसा पहले स्टार्ट करा था। हाँ, उसको यही कंसिडर कर सकते हैं कि बराबर ही था, उनने बढ़ने भी नहीं दिया और ज़्यादा घटा भी नहीं। बट सर हुआ क्या कि अब यही एक टाइम है जो लाइफ में अपने को कुछ करना था और यही टाइम ऑफ पीरियड मुझे वेट करना पड़ा। तो सर इस वजह से मुझे लगा कि नहीं, इसको थोड़ा जल्दी खत्म करना चाहिए। फिर मैंने वीडियो देखे आपके, वो मैं पहले से भी फॉलो करता था, इवन एक्सरसाइज वगैरह भी लेता था। तो मैं प्रॉपर आके कंसल्ट करा आपसे लास्ट 3 मंथ पहले। उसके बाद मुझे समझ में आया कि इस प्रॉब्लम को कैसे खत्म किया जा सकता है। प्रॉपर ट्रीटमेंट यही है कि इसको दबाया जाए, प्रॉपर इसका रीजन जाना जाए, कॉज क्या है। फिर मुझे ये चीजें समझ में आई तो मैंने आपका फर्स्ट सेशन लिया। फर्स्ट सेशन लेने के बाद मुझे बिल्कुल फर्स्ट सेशन में आए थे तो क्या कंडीशन थी, कितना सर पेन था, कंडीशन तो सर ऐसा था कि मैं बैठने उठने में प्रॉब्लम रहती थी। अगर मैं चेयर पे बैठ रहा हूँ तो सपोर्ट के साथ बैठता था और उठते टाइम बहुत पेन रहता था। और मेरी जॉब भी ऐसी वर्क फ्रॉम होम, तो मुझे 9 to 5 बैठना पड़ता था। तो उस वजह से भी मेरी स्टिफनेस जो है बढ़ती गई और मैं उसको इग्नोर ही करता गया उस टाइम पे। बट यहाँ आने के बाद मुझे ये समझ में आया कि ये बहुत बढ़ा रही है चीज़ों को। तो फर्स्ट एडिंग जब मैंने ले लिया उसके बाद में मैंने थोड़ा सा ये चीज़ समझा कि मेरा बैठने का जो तरीका है वो पेनफुल पहले रहता था, अभी तो पेन फ्री हो गया था। तो मुझे और अच्छा लगा कि हाँ, सिटिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। एक्चुअली मैं सच बताऊं तो फर्स्ट सिटिंग में बस मैं देखने के लिए ही आया था, ट्रायल के लिए। एक्चुअली हम लोग एलोपैथिक में ज़्यादा हैं, हमारी फैमिली में हैं। तो हॉस्पिटल भी है शायद आपका? जी, हॉस्पिटल भी है लखनऊ में। लखनऊ मेट्रो सिटी हॉस्पिटल है, जीजा रन करते हैं। अच्छा। तो सारी नॉलेज तो हमारी एलोपैथिक की है। सही बात है। ठीक है, और हम एलोपैथिक के अलावा कुछ ट्राई भी नहीं करते थे कभी। बट इन केस मैंने ये सोचा कि अब अगर सर्जरी से बचना है तो एलोपैथी से हटना पड़ेगा। ट्राई करना पड़ेगा। तो ट्राई करने के लिए मैं इधर आया था और मुझे अच्छा रिस्पॉन्स लगा। ठीक है, इवन जीजा खुद डॉक्टर हैं तो उन्होंने भी बोला अगर आप सर्जरी अवॉइड करवा सकते हो तो करवा लो। उन्होंने पूरी सपोर्ट करा कि हाँ आप ये जाके लो एक्सरसाइज। नॉर्मली तो मना ही करते हैं डॉक्टर्स एलोपैथी के लिए, कहते हैं ये सब कि आप मत पढ़ो चक्कर में। बट उन्होंने बोला अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है तो कर सकते हो। तो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला
देन मैं फिर आया और फर्स्ट से सेकंड के बीच में ये रिस्पॉन्स हुआ कि मेरे पैर खुलने लग गए, स्टिफनेस कम हो गई, बैठने में चलने में जो हर बार मुझे सोचना पड़ता था वो नहीं सोचना पड़ता। इवन मैं शाम को वॉकिंग पे भी 2-3 किलोमीटर आराम से निकल जाता हूँ। अच्छा, 2-3 किलोमीटर? हाँ, 2-3 किलोमीटर में आराम से। वेरी गुड। कई बार मैं फोन पे बात करते करते ऐसे ही टहल लिया, खाना खाने के बाद टहल लिया। कार से भी मैं जा रहा हूँ, मैं गोरखपुर तक बस से भी गया, कोई पेन नहीं आया मुझे। प्रिकॉशन तो लेना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही मैन बन जाना है, ऐसा नहीं करना है। प्रिकॉशन के साथ ही करा सब कुछ मैंने। सही बात। और सीढ़ियाँ अवॉइड करी पूरी तरह से, बाइक अवॉइड करा पूरी तरह से, जमीन पे बैठना अवॉइड। ये 3 जो सबसे डेंजरस हैं इस बीमारी के लिए, वो मैंने तीनों अवॉइड करे पूरी तरह से। तो वो मुझे ज्यादा हेल्पफुल लगा। बाकी मैं सारे रूटीन काम अपने करता हूँ, कुछ चीजें जो आपने मना करी मैं वो भी कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ पे पेन नहीं है तो मैं वो कर सकता हूँ। मैं एक्चुअली बंध के नहीं रहना चाह रहा था कि चीजों को थोड़ा सा शॉर्टेज कर दूंगा तो हो सकता है वो बीमारी के साथ मेरा वो हो ही जाए हमेशा के लिए। तो मैं कई बार कुछ चीजें कर जाता हूँ, जैसे मैं, आप बोलते हो ना सर कि ज्यादा देर चेयर पे नहीं बैठना, अब मेरी जॉब है तो सर मैं बैठ जाता हूँ, बट मुझे पेन नहीं होता है। और जैसे पेन होता है तो मैं थोड़ा सा टहल भी लेता हूँ, स्पेस लेता हूँ, थोड़ा सा ब्रेक भी ले लेता हूँ। बैठ लेते हो? सर मेरा तो सर सुबह 9 से 6 का है जॉब। अच्छा, ठीक है, तो मैं मान के चलिए 4 घंटे तो नॉन स्टॉप बैठता हूँ बिना ब्रेक के। फिर मैं बीच में एक ब्रेक लेता हूँ आधे घंटे का, फिर मुझे बैठना पड़ता है। तो मेरा तो अच्छा चल रहा है, मतलब उस बैठने की वजह से मुझे कोई पेन वेन नहीं होता। ठीक है। उसके बाद मैं शाम को अच्छे से टहल भी लेता हूँ। कई बार तो मैं शाम में निकल गया, कार से भी चला गया, बैठ के घूम आया, तो कोई पेन नहीं होता। आपने आम खाने के लिए मना करा था, मैं आम खाया और मुझे पेन नहीं हुआ। ठीक है। मतलब बहुत नहीं खाया, खट्टा तो बिल्कुल नहीं खाया, बट मैंने आम खाया, मीठा वाला खाया। हाँ, मैंने आम छोड़ नहीं सका, तो उससे मुझे पेन नहीं हुआ। तो मैंने ये चीज समझा कि सब लोगों की बॉडी एक जैसा रिएक्ट नहीं करती है। अगर आपको किसी चीज से पेन हो रहा है, इवन सर ने मना करा है और आपको खा रहे हो, पेन नहीं हो रहा, तो आप ले सकते हो। बट अगर सर ने नहीं मना करा है और उस चीज से पेन हो रहा है तो आप उसको अवॉइड कर दो। कि कुछ चीजें हमें पता तो अपनी बॉडी से ही चलती हैं कि हमारे लिए अच्छी है या नहीं अच्छी है। तो ऐसा करके मेरा तो बहुत अच्छा चला अभी पिछला 2 महीना, और इस वजह से मैं आया। और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि पिछले 2 महीने में मैंने कुछ चीजें अवॉइड करी, जैसे मैंने एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं करा और वो मेरी गलती थी, और मैंने रॉ डाइट फॉलो नहीं करा। तो इस बार रॉ डाइट भी करना, एक्सरसाइज प्रॉपर फॉलो करूंगा। तो जब मैं नेक्स्ट आऊंगा थर्ड सिटिंग के लिए, तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं 60 to 70% रिकवर कर जाऊंगा। बिल्कुल, तो और अच्छा ही होगा, बिल्कुल अच्छा। मैंने देखा भी यहाँ पे जो पेशेंट्स आए थे सेकंड सिटिंग, वो मुझसे बेहतर हैं। तो ये सोच के भी मुझे लगा कि मेरी गलती की वजह से ये हो रहा है। फिर भी वेट आपने कम कर लिया, 15 किलो का वेट कम किया, दैट इज आल्सो गुड जी। तो फ्रेंड्स, इनसे हमको ये सीखने को मिलता है कि देखो 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, बाइक राइडिंग, स्टेयर्स क्लाइंबिंग एंड सिटिंग बिलो द नी लेवल। ये तो एकदम घातक है, बिल्कुल डेडली है, आपकी बोन को डिस्ट्रॉय कर देंगी, खराब कर देंगी, कोलैप्स कर देंगी और ग्रेड बढ़ा देंगी। आपका चाहे पेन कम हो चाहे कुछ भी हो, मगर ये 3 चीजें थोड़ा अवॉइड कर लो कम से कम अभी 2 साल 3 साल तक, जब तक उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा ना हो जाए और उसकी हेल्दी कंडीशन हम सजेस्ट ना कर दें कि अब आप कर सकते हो, उसके बाद ही करना। अभी तो आपको ये नहीं करना है। इसके बाद डाइट वाली जैसे इन्होंने बात बताई, वो भी बहुत है कि डाइट 100% सबके लिए ट्रू नहीं होती, सबके लिए डाइट चार्ट थोड़ा थोड़ा वेरी करता है। तो आपको अपने हिसाब से पहले तो हमारा डाइट वाला वीडियो देखिए और उसके हिसाब से जज कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि 4th ग्रेड वाले पेशेंट्स को घबराना नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप वो किसी भी फील्ड को, मेडिकल फील्ड के हैं तो खैर बहुत अच्छी बात है, अपने फैमिली बैकग्राउंड में सबसे आप पूछिए, जांचिए, समझिए हर चीज़ को। और कोशिश तो मैं करता ही हूँ कि सारी इन्फॉर्मेशन अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे देता हूँ, आप लोग उसको देखिए। थेरेपी सेशंस में वो चीज़ें हो जाती हैं या अलाइनमेंट इस तरीके से सेट हो जाता है कि अब आपको उतना पेन नहीं होता, चलने फिरने में आपको ठीक रहता है, और इतने अच्छे से स्ट्रेचिंग हो जाती है कि जो आप घर पे अकेले नहीं कर सकते हो। और वो करा लेते हो तो एक चीज़ जो आप 6 महीने एक्सरसाइज करके करोगे, वो आप ये 7 डेज के सेशन में आपको वो चीज़ मिल जाएगी। एक कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाता है, बूस्टअप कर जाता है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें फॉलो करना। तो हिम्मत रखिए, 4th ग्रेड होने के बाद भी आपको संभल के चलना है, और उसके बाद भी बहुत उम्मीद है कि आप काफ़ी हद तक अपनी इस लाइफ को नॉर्मल बना ले जाएंगे। और वैसे भी 4th ग्रेड हो या 3rd हो, एवियन ऐसा सर्दी जुकाम भी नहीं है,
कि आप दवा खाए और वो ठीक कर दिया। यस। कई बार आप बोलते हो कि सोचते हैं ना कि डोज बढ़ा दो आप, है ना, आप बोल दिए कि अरे मुझे तो जल्दी ठीक होना है, आप डोज बढ़ा दो, डोज बढ़ा या दो। आप एक्सरसाइज ज्यादा करना स्टार्ट कर दे। वो ऐसा भी नहीं है। यस, आपको एक रेगुलर डाइट के साथ में रेगुलर एक्सरसाइज फॉलो करना पड़ेगा। और टाइम तो लेगा सर, क्योंकि एवियन है, ऐसे नॉर्मल तो है नहीं, टाइम लेगा। बट ऐसा भी नहीं बोल सकते कि ये नॉन क्योरेबल है, हो जाएगा। बीमारी कैसी भी है, आपको थोड़ा पॉजिटिव अप्रोच रखना पड़ेगा और Yes, इतना yes. घबराना भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं सोचना है कि आप एक बार दवा लिए तो ठीक भी हो जाओगे। हाँ। तो आपको टाइम तो देना पड़ेगा। यस, और टाइम देने के साथ अगर आप पॉजिटिव वे में काम कर रहे हो तो बिल्कुल आराम हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है पेशेंट्स जो है पहली सिटिंग में जैसे ही थोड़ा सा रिस्पांस मिला, चाहे किसी भी ग्रेड को, सेकंड ग्रेड के वाले पेशेंट्स को जल्दी रिस्पांस मिल जाता है, बिल्कुल। फोर्थ ग्रेड वालों को भी रिस्पांस मिलता है, पहली सिटिंग में रिस्पांस मिलता है या किसी की सेकंड सिटिंग मिलता है, तो उसमें क्विट नहीं करना है कि लो अब आराम मिल गया, चलो 40-50-60% आराम हो गया तो उसके बाद छोड़ देते हैं, ठीक है। या कुछ लोग ये सोचते हैं कि 100% आराम हो जाए, एक ही बार में ही पूरा ठीक हो जाए, तो ऐसा मैजिक भी नहीं है इसमें कि जो है कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है, कॉमन कोल्ड जैसा कि एकदम बिल्कुल से ठीक हो जाएगा। तो थोड़ा संभलना है, बात को समझना है। और 100% इसलिए भी नहीं कह सकता क्योंकि कौन पेशेंट घर जाके कितना फॉलो करेगा, कितना नहीं करेगा, सबके ऊपर अलग अलग डिपेंड करता है और सबकी बॉडी भी अलग अलग रिस्पॉन्ड करती है। बहुत सारी चीजें हैं, देखिए समझिए। जब कानपुर आएंगे, एक सिटिंग लोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 7 डेज के ड्यूरेशन में मैं 3 बार एक्सरसाइज करा देता हूँ, डाइट वाला भी पूरा समझा देता हूँ, प्रिकॉशंस भी, ब्लड सर्कुलेशन भी, सब कुछ समझा देता हूँ। अपनी तरफ से कोई भी चीज़ छूटती नहीं है कि हम पेशेंट एजुकेशन में कोई चीज़ छोड़ दें। पूरा आपको जब ज्ञान मिल जाता है एवियन के बारे में तो आप इसको बड़े आराम से और बहुत हैप्पीली अपनी लाइफ को चला सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। तो सोमेश जी क्या सजेस्ट करेंगे दूसरे एवियन पेशेंट्स को? सर मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द अगर डायग्नोस हो जाता है तो लापरवाही ना करके आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो उसका। और जहाँ भी आप ले सकते हो, कैसे भी ले सकते हो, आप लो। और दूसरी चीज ये कि मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप अच्छे डॉक्टर्स के साथ ही जाओ। आप ऐसे लुभावने विज्ञापनों वाले डॉक्टर के पास ना ही जाओ कि जो आपको 3 महीने में वापस से दौड़ाने का वादा करे। क्योंकि आप ये चीज मान के चलो कि आप 3 या 6 महीने में वापस से दौड़ नहीं पाओगे, ठीक है। तो आपको टाइम देना पड़ेगा। आप अच्छे से समझ लो, देख लो, सर की वीडियो देख लो, आप यूट्यूब पे फॉलो कर लो। अगर आपको लगता है कि सर जेन्युइन तरीके से आपका पेन सही कर सकते हैं तो ही आप आओ। ऐसा नहीं कि आप सर की वीडियो देखो और दौड़ते आ जाओ, मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि फिर आप खुद से समझो ये चीज़ें। और यहाँ आने के बाद तो आपकी सोच बदल जाएगी, ये तो मेरी गारंटी है। आप एक बार यहाँ आओ, अगर आपको देखने के बाद कुछ फील होगा कि हाँ आप अच्छे से यहाँ पे एक्सरसाइज करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। बाकी ऐसे तो बहुत से लोग हैं जो आपको बोलेंगे कि आपका शेप वापस आ जाएगा या आप वापस से लाइफ में 3 महीने में रिटर्न, तो ऐसा नहीं होता है। आपको प्रॉपर वे में काम करना पड़ेगा, 6 महीने साल भर देना पड़ेगा। तो एक बार आप यहाँ आओ, विजिट करो, सर से मिलो। हो सकता है आपके बहुत सारे डाउट्स हैं वो यहाँ आने के बाद ही क्लियर होगा। तो आपके डाउट्स क्लियर होंगे तो आपके जो माइंड में चल रही चीजें वो खत्म हो जाएंगी। आप उस चीज को पॉजिटिव वे में समझोगे और ठीक हो जाओगे। तो मैं यही कहूँगा कि आप आओ यहाँ पे और एक्सरसाइज करो। बहुत बहुत धन्यवाद सोमेश जी आपका। थैंक यू। और आप सभी व्यूवर्स लुभावने वीडियोस के चक्कर में ना पड़े। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। और बात को समझें, बीमारी को समझें और ट्रीटमेंट को समझें और इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है, इन सब चीज़ों को समझें। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप सभी लोग हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए सो दैट की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन मिले। टिल देन, नमस्कार।